आपकी क्लास हो चुकी है शुरू। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है बहुत डायरी में। यहाँ हम आपको कराते हैं भिन्न भिन्न आपके जो है प्रीवियस ईयर सवाल, पिछले साल आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ टाइगर प्रोजेक्ट 1973। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो में आपको हम सारा कुछ समझाएंगे कि एक्चुअली में आपको सारा कुछ कैसे करना है और क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973। क्या है टाइगर प्रोजेक्ट 1973? ये टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। किसके लिए शुरू हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। ये किस लिए था? तो भैया ये भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लागू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को लाया गया था ताकि बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो शुरुआत में भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे, यानी कब? 1973 में जब इसको लागू किया गया था तो केवल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 54 हैं। कितने हैं? 54 है। ठीक है, अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कौन सा क्या है, लेकिन ये पूछा जा सकता है सबसे नया कौन है। सबसे नया आपका धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में करौली का, राजस्थान में जो है राजस्थान स्टेट में धौलपुर आपकी करौली और धौलपुर की सीमा पे लगता है, वो है। ठीक है, सबसे नया कौन सा? तो धौलपुर करौली वाला है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। कौन से नंबर का? 54 नंबर का। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे आते हैं। और जो है भारत का, ये क्या है? भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक कारण है। भारत के मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक में, तीसरे में उत्तराखंड में। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक टाइगर कहाँ है, तो सर्वाधिक टाइगर आपके मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में और फिर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो है टाइगर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए किसको, टाइगर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए 2005 में एक जो है गठित किया गया था, प्राधिकरण को गठित किया गया था। ठीक है, तो क्या था उसका नाम? उसका नाम था एनटीपीए। एनटीपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल टाइगर, ठीक है, प्रोटेक्ट अथॉरिटी। क्या? नेशनल टाइगर प्रोटेक्ट अथॉरिटी। हिंदी में इसको लिखेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण संस्थान। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, ठीक है, प्राधिकरण, प्राधिकरण संस्थान। क्या है? संस्थान। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सकल आप याद रखिएगा। इनको कहा जाता है कैलाश श्रृंखला। कभी कैलाश श्रृंखला आ जाता है और कभी कैलाश श्रृंखला आ जाता है। श्रृंखला, ये दोनों नाम आए थे, आपको याद रखना है। कैलाश श्रृंखला। ठीक है, चलिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला, ये है कैलाश श्रृंखला जी। इनके बहुत अथक प्रयासों के बाद टाइगर को सेव किया गया। क्या किया गया? सेव टाइगर। ठीक है, इन्हीं के अथक प्रयासों का कार्य था। चलिए आगे आते हैं। तो अभी तक आपने नहीं किया हमको लाइक तो कर दीजिए, लाइक वीडियो कर दीजिए शेयर, और कर लीजिए हमें सब्सक्राइब, ताकि हम आपको ऐसे ही शॉर्ट टाइम में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, चलिए। सबसे पहला, सबसे नया बता दिया आपको करौली वाला, धौलपुर वाला। ठीक है, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन था? हेली था, जिसका नाम बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भैया ये है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन सागर इसका नाम है। श्रीशैलम में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 3728 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 3728 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये होगा। आगे आपका था सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपको बोटी रिजर्व। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितना है ये? तो ये 138 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 138 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है,
और सबसे अधिक बाघ किसमें है, क्या है, सबसे अधिक बाघ किस वाले टाइगर रिजर्व में, तो वो है आपका पेंच, क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, दोनों के अंतर्गत आता है। ज्यादा भूमि इसकी किसके तहत आती है, ज्यादा भूमि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे है आपका मिनी काजीरंगा, यानी एक जो आपका टाइगर रिजर्व है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है मिनी काजीरंगा के नाम से, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है औरंग, क्या नाम है, औरंग को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। अब आपको जो है एक दो इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में बताएंगे, बाकी की आपको लिस्ट मिल जाएगी यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आएगा आपका काजीरंगा, कौन सा आएगा, काजीरंगा, तो ये कहाँ है, तो काजीरंगा आपके असम में स्थित है, कहाँ स्थित है, आपके असम में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं सबसे बड़ा नेशनल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भैया वो गुजरात के, कहाँ पर, गुजरात के कच्छ में किसका है, गधे का, गधे का अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने टॉपिक पर, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, क्या है, काजीरंगा क्यों फेमस है, तो ये फेमस है आपके एक सींग वाला गैंडा, चलिए एक सींग वाले गैंडे के लिए ये जो है फेमस है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका असम में, तो ये आपकी गोलाघाट है, क्या है, गोलाघाट, ठीक है, नवेगांव इसका एड्रेस है, गोलाघाट नवेगांव, ठीक है। चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 430 किलोमीटर स्क्वायर, कितना 430, यहाँ लिख लेता हूँ, क्षेत्रफल है इसका 430 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, क्या किया गया है, यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया, तो इसको कब शामिल किया गया, तो 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, काजीरंगा किसके लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, ठीक है। काजीरंगा किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये रहा। कहाँ पर है, असम में, असम में कहाँ है, गोलाघाट नवेगांव में, कितना इसका क्षेत्रफल है, 430 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे है आपका, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो इसको यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया। सबसे बड़ा यदि आपके से अभ्यारण्य पूछ लिया जाए तो गुजरात के कच्छ में है, गधों का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने मानस, असम का क्या है, असम का ही एक और बड़ा ही प्रसिद्ध वो है, उसका नाम है मानस, तो मानस में क्या है, तो मानस की स्थापना कब हुई थी, स्थापना तो ये हुई थी आपकी 1990 में, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये असम के बक्सा जिले में, कहाँ पर है, असम के बक्सा जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम मानस क्यों पड़ा, तो क्योंकि ये मानस नदी के किनारे पर स्थित है, कहाँ है, मानस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका सिमलीपाल, कौन सा है, सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल आपके उड़ीसा के मयूरभंज में, हाँ, मयूरभंज। अच्छा बताइए, मयूरभंज से और कौन रिलेट करता है, तो भैया मयूरभंज से रिलेट करती है आपकी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करती है, मयूरभंज उड़ीसा से, ठीक है। चलिए ये किसके लिए है, वैसे तो ये टाइगर रिजर्व है, क्या है, टाइगर रिजर्व है, बट ये हाथियों के लिए भी फेमस है, इसके लिए हाथियों के लिए भी फेमस है, ठीक है। चलिए, इसको जो है 1980 में नेशनल गार्डन बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1980 में नेशनल गार्डन बनाया गया था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आएगा आपका 845 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन के डेल्टा में क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। तो कहाँ है ये, कि वैसे तो वेस्ट बंगाल और जो है बांग्लादेश की सीमा पे लगता है, लेकिन हमें बांग्लादेश से मतलब है, इसलिए हम अपने वाला पढ़ेंगे, तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस किस से बनता है, ये बनता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलान से ये
बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यह डेल्टा के पास स्थित सुंदरवन कहाँ है? डेल्टा के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? डेल्टा के पास। ठीक है, चलिए। और ये उसका एकमात्र ऐसा डेल्टा क्षेत्र है जहाँ टाइगर को संरक्षित किया गया। क्या है? एकमात्र ऐसा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, जहाँ टाइगर रिजर्व किए गए। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे आते हैं। इसका जो है नेशनल गार्डन कब बनाया गया? तो 4 मई 1948। कब? 4 मई 1948 को। तो क्या बनाया गया? इसको नेशनल गार्डन बनाया गया। ठीक है, आगे समझ में। इसकी जो है क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका क्षेत्रफल है आपका 1330 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे समझ में। आगे आते हैं। आगे सत्यमंगल, इसमें आते हैं, ये मैं लिख देता हूँ। सत्यमंगलम। ठीक है, सत्यमंगलम कहाँ है आपका? ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। अभी ये किस जिले में है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये किस जिले में है? तो ये इरोड जिले में स्थित है। कहाँ है? इरोड जिले में। चलिए कोई बात नहीं, मैं यही बता देता हूँ। सत्यमंगलम कहाँ है? तो सत्यमंगलम आपके तमिलनाडु में स्थित है, इरोड जिले में। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इसको कब घोषित किया गया? तो इसको भैया आपके 2013 में। कब? 2013 में इसको टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व एरिया टीआरए को कब घोषित किया गया? 2013 में। कि यहाँ टाइगरों का संरक्षण हमको करना है। ठीक है, चलिए। इसकी स्थापना कब हुई सत्यमंगलम की? तो भैया इसकी स्थापना हुई 2008 में। कब हुई? 2008 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है आपका जो है 1408 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1408 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको एक अवार्ड मिल चुका है, जिसको क्या कहते हैं? PX2। PX2 इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? बाघों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए, क्या है, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए PX2 अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आगे समझना। चलिए आपको एक अंतर समझा देता हूँ। इसमें आपकी बायोस्फीयर, जैव मंडल, जैव मंडल सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है आपका जो है सेंचुरी। सेंचुरी और बचा जो छोटा होता है नेशनल गार्डन। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है नेशनल गार्डन। बाकी सारे जो सीक्वेंस में हमको बताइए। सबसे बड़ा जैव मंडल, उसके बाद सेंचुरी, उसके बाद नेशनल गार्डन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है। अगला है आपका पेरियार। क्या है? पेरियार। तो पेरियार कहाँ है? तो यही आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में ये आपके जो है स्थित है। ठीक है, अच्छा इसका नाम पेरियर क्यों पड़ा? क्योंकि ये पेरियर नदी के पास है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पेरियर। ठीक है, चलिए। बाकी जो है कहाँ पर है? तो आप बता सकते हैं, केरल के सबरीमाला मंदिर के पास। केरल के सबरीमाला मंदिर के पास स्थित है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें आपके बाघ प्लस हाथी, क्या क्या, बाघ और हाथी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या होता है? केरल में यहाँ होती है आपकी इलायची। क्या होती है? इलायची होती है। ठीक है ना। तो हमारे तो अपने यहाँ उत्पन्न होती है। चलिए अब जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। क्या है इसका? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हुई है 925 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। आपकी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 को। ठीक है, आगे समझना। पेरियार सत्यमंगलम याद आ गया, उसको क्या दिया गया? TX उसको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्या है? जिम कार्बेट। क्या है? रामगढ़ नेशनल पार्क।
एवरेज को कहा जाता है जिम कार्बेट, कहा जाता है जिम कार्बेट। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था हेली। पूर्व नाम क्या था? हेली। ठीक है ना। कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, 1936 से पूर्व इसका नाम क्या था? इसका नाम था हेली। ठीक है, चलिए। और इसको जो वर्तमान नाम दिया गया वो कब दिया गया? 1956 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। ठीक है, तो ये क्या था? ये भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट वाला, मतलब भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए। अब आपको सिमलीपाल के बारे में एक और अच्छी सी बात बता देता हूँ, तो यहाँ लिख दीजिए लास्ट में। सिमलीपाल वैसे आपको बताता हूँ, सिमलीपाल कहाँ है? आपके उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है। यहाँ क्या फेमस है इंटरनेशनल के लिए? क्या फेमस है यहाँ? फेमस है आपका कपास। क्या फेमस है? कपास। कौन सा कपास? लाल कपास। ठीक है, और कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे ज्यादा संभल डिस्ट्रिक्ट में पैदा, संभल डिस्ट्रिक्ट में ये जो पैदा होता है। ठीक है, चलिए। आज का था यहीं तक, बाकी के बच्चे हुए हैं उनकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहां से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे कोर्स कराया जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाइम खराब नहीं किया है आपका, इसलिए अंत में आके बोल रहा हूँ। तो आपसे ये तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो मुझे शेयर करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो। तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम। जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें।